Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Bhumya Kaith. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशिल मंसूरी और ये हमारी जो सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम एलन स्की नोट के अंदर से हमारा जो मेडिसिन है उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हमने एकोनाइड और उससे पहले भी हमने एब्रोटेनम देखी थी फ्रॉम द एलन स्की नोट। बिकॉज कि एलन स्की नोट जो है वो आपको क्लिनिकली, आपको AIAPGT के लिए और साथ ही साथ आपकी एकेडमिक के लिए भी इम्पोर्टेंस रखती है। ठीक है, तो एक तरीके से हम इस सीरीज की हेल्प से जो एलन स्की नोट है उसके अंदर से मेडिसिन को अच्छे से पढ़ सकेंगे। ठीक है, और आज की हमारी मेडिसिन है एक्टिया रेजिनोसा, जिसको हम दूसरा भी नाम देते हैं विच इज सिमिसिफ्यूगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है इसको सिमिसिफ्यूगा के नाम से भी जानते हैं और इसका ही दूसरा नाम है एक्टिया रेजिनोसा। ठीक है, इसके अलावा इसका कॉमन नेम है ब्लैक कोहोस और ये रानुनकुलस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो कि रानुनकुलस फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम हाफ मेडिसिन देखेंगे, मतलब कि उसके मेंटल जनरल्स, आइज, CVS और साथ ही साथ फीमेल सिम्टम्स हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग पॉइंट्स है वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे जिससे कि हम सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अभी मेंटल जनरल से। ठीक है, मेंटल जनरल अगर मैं एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो इस पर्टिकुलर मेडिसिन का मेंटल जनरल और फीमेल सिम्टम्स आर वे मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा पूछी जाती है इनरिस्पेक्टिव कि आपको आई के सिम्टम पूछे जाए या फिर तो CVS के सिम्टम्स पूछे जाए। ठीक है, तो ज्यादा आपने ध्यान देना है इन द मेंटल जनरल्स एंड also on the female symptoms, right? First thing, the first line in the mental journal was the puerperial mania. ठीक है, what is puerperium? ये क्वेश्चन आता है, what is puerperium? The puerperium was the 6 months, ठीक है, 6 months after delivery. After delivery of what? After delivery of baby, right? 6 month after delivery का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं puerperial period, right? उस परपेरियल के पीरियड के अंदर अगर किसी लेडी को मेनिया होता है, मेनिया क्या होता है, विच इज डेलीरियम कह सकते हो या फिर एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल सिम्टम। ठीक है, ये एक मेंटल सिम्टम है ना कि एक डिजीज है, राइट? इसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल सकती है, बट पेशेंट जो है वो उसकी जो मेंटालिटी है, जो उसकी पर्सनालिटी है उससे थोड़ा सा अगर डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर करता है तो उसको हम मेनिया कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, थिंक्स शी इज गोइंग क्रेजी, उसको ऐसा लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। देखो, इन द जनरल टर्म्स, इन द जनरल लाइक कोई हेल्दी लेडी है फिर भी उसे परपेरियल का जो ये पीरियड होता है आफ्टर 6 मंथ, राइट, दैट मीन्स कि जब बेबी का डिलीवरी हुआ उसके बाद से ही जो लेडी होती है उनका थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंसेस होने लग जाते हैं और परपेरियल के जो पीरियड है उसके अंदर डिप्रेशन वॉज वेरी कॉमन, राइट? बिकॉज की जो लेडी है उन्हें उनकी बेबी का भी ख्याल रखना है, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखना है और उसी के साथ साथ दूसरे भी कुछ जो फैमिलियल क्राइसिस रहते हैं, कुछ मेंटल क्राइसिस रहते हैं। ठीक है, और इन सारी चीजों को मिलाकर इन जनरल इन इंडिया, ठीक है, 6 मंथ तक या फिर तो आफ्टर डिलीवरी ही जो लेडी होती है उन्हें डिप्रेशन का स्टेज आना शुरू हो जाता है। भले ही वो नहीं बताती है बट स्टिल जो लेडी होती है वो इतनी ज्यादा नॉर्मल नहीं रह सकती है, राइट? लेकिन अगर ये चीज एक्सट्रीम हो जाती है तब हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है इस मेडिसिन के अंदर खास करके क्या है, थिंग्स लाइक शी इज गोइंग टू क्रेजी एंड ट्राइज टू इंजोर हरसेल्फ। ये एक बहुत वायलेंट चीज है, राइट, कि भाई वो अपने आप को ही इंजोर करना चाहती है, वो अपने आप को ही कुछ नुकसान पहुंचाना चाहती है। ठीक है, इस तरीके का मेनिया रहता है फीमेल के अंदर। मेनिया फॉलोइंग डिसअपियरेंस ऑफ अ न्यूरालजिया। न्यूरालजिया क्या होता है, इट इज अ जिसका ओरिजिन जो है वो नर्व से हो ऐसा पेन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं न्यूरालजिया।
तो यूजुअली ऑफ कोर्स आफ्टर डिलीवरी अगर आपका CS है, अगर आपका नॉर्मल लेबर है, स्टिल यू हैव अ पेन, राइट। और वो पेन जो है जैसे ही मेनिया शुरू होता है, जैसे ही जो लेडी है उसको ये सारे मेंटल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो उसके फिजिकल सिम्टम जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। दैट मीन्स कि उसका जो पेन है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। देयर इज अ सेंसेशन एज इफ, यहाँ से सेंसेशन शुरू होता है पर्टिकुलरली फॉर द मेंटल्स। इसके सेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फीमेल ऑल्सो, ठीक है। सेंसेशन एज इफ हैवी ब्लैक क्लाउड सेटल ऑल ओवर हर, कि भाई एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का बादल मेरे ऊपर आ गया है, ठीक है। एंड एनवलप हर हेड, कि उसने मेरा जो सर है उसको पूरा कवर कर लिया है। सो दैट ऑल इज डार्कनेस एंड कंफ्यूजन, जिसकी वजह से उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा डार्कनेस है। डार्कनेस यहाँ पर मेंटली भी है, फिजिकली भी है। पेशेंट बोलेगा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, और मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ऑल ओवर सेंसेशन क्या हो गया, देयर इज अ हेवी ब्लैक क्लाउड सेटल ऑल ओवर हर हेड एंड एनवेलप हर हेड, दैट शी has a sensation of a darkness and confusion। ये एक पूरा सेंसेशन हो गया मेनिया का या फिर तो मेंटल सिम्टम का, राइट। देयर इज अ इल्यूजन। इल्यूजन क्या होता है, जैसे 3 वर्ड है, इल्यूजन, डिल्यूजन, एल्यूसिनेशन। इल्यूजन के अंदर पेशेंट को ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ वो ओरिजिनली हो रहा है, भले ही आप उसको कितना भी समझा लो, ठीक है, विच इज इल्यूजन। तो यहाँ पर इल्यूजन कैसा है पेशेंट को, देयर इज अ माउस रनिंग फ्रॉम हर चेयर, अंडर हर चेयर, ठीक है, बल्कि भाई मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और यहाँ नीचे से माउस गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। और फिर वो लेडी ऑफ कोर्स डरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मेंटल जनरल। मेंटल के अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या इंपॉर्टेंस रखता है, परपेरियल मेनिया। परपेरियल मेनिया के अंदर जो लेडी है उनको कैसा फील होगा, दैट शी इज गोइंग टू क्रेजी एंड ट्राइज टू इंजॉय हरसेल्फ, ठीक है। ये दो सिम्टम हो गए। उसके बाद दूसरा सिम्टम आता है कि जैसे ही मेनिया शुरू होता है उनका जो पेन है, जो न्यूरैल्जिया है, वो डिसअपियर हो जाता है। सेंसेशन आपने लिखना है कि भाई एक ब्लैक हैवी क्लाउड है जो सर पर है और उसकी वजह से मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे डार्कनेस लग रही है। एंड लास्टली आपका इल्यूजन आ गया, ठीक है। बहुत सारे यहाँ से सिम्टम बन जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आई के बारे में, राइट। तो आई के अंदर ये अब सेपरेट चीज है, ये आपको मेल फीमेल के अंदर दिख सकता है। यहाँ पर कोई परपेरियम का स्टेज नहीं है, कोई स्पेसिफिकली फीमेल के लिए हम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। So there is a ciliary neuralgia. Remember here कि सिमिसिक फिगा है, एक्टियारिज्मोसा है, which is act mainly on the nerves, right? nerves के ऊपर इनका खास एक्शन है और ये नर्व को इरिटेट कर देती है और ये यहाँ तक इरिटेशन करती है कि पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर भी न्यूरालजिया देखा था, नर्वस ओरिजिन का पेन, और यहाँ पर भी आपको न्यूरालजिया है, नर्वस ओरिजिन का पेन, ठीक है। यहाँ पर खास करके हमारे पास है सिलियरी न्यूरालजिया। व्हाट डज दिस मीन्स कि भाई जो हमारी आई है उसके आसपास यहाँ पर जो है वो सिलियरी मसल्स हैं, ठीक है। तो वो मसल के अंदर पेशेंट को पेन होता है जिसकी वजह से पेशेंट को बर्निंग हो सकती है। और खास करके यहाँ पर हमें जो है कि स्पेसिफिक पेन का कैरेक्टर भी दे रखा है कि भाई एकिंग और शार्प डार्टिंग शूटिंग टाइप ऑफ पेन इन द आई, इन द ग्लोब्स, ठीक है। ग्लोब्स इन द सेंस की आई एंड एक्सटेंडिंग टू द टेम्पल, ठीक है। जो साइड है हमारे हेड का, जो साइड है विच इज टेम्पल्स, वहां पर ये एक्सटेंड होता है। वर्टेक्स बीच के अंदर ये स्प्रेड होता है और ये स्प्रेड होते होते पीछे चला जाता है, विच इज ऑसिपिट एंड ऑर्बिट, राइट, विच इज एग्रावेटेड गोइंग अपस्टेयर। ऊपर जाते टाइम पेशेंट को, सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर ये सिलियरी जो मसल्स है उनके अंदर इन्फेक्शन होगा तो पेशेंट जो है वो ऊपर नीचे अपनी आई को करेगा तो उसे पेन होगा, ठीक है। इसीलिए वो जब ऊपर देखता है गोइंग अपस्टेयर, उसकी वजह से उसे एग्रावेशन होता है। एंड लेइंग डाउन, जिसकी वजह से उसे एमेलियोरेशन होता है, बिकॉज कि जब हम लेइंग डाउन हो जाते हैं तो हम हमारी आई को रेस्ट देते हैं, उसी की वजह से यहाँ पर एमेलियोरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम देखते हैं। सो देयर इज द हार्ट ट्रबल्स फ्रॉम द रिफ्लक्स सिम्टम्स, दैट मीन रिफ्लेक्स सिम्टम्स ऑफ द यूट्रस और ओवरीज, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि खास करके अगर हम फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं तो फीमेल के अगर कोई लेडी है जिनको कि यूट्रस या फिर तो ओवरीज के रीजन के अंदर पेन हो रहा है,
ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हार्ट के सिम्टम्स आते हैं। दैट मीन्स हार्ट के सिम्टम जो है वो कोरस्पॉन्ड करते हैं विद द यूट्रस एंड ओवरी के सिम्टम्स, या फिर तो फीमेल जीनाइटल सिम्टम्स के साथ। यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं, देयर इज अ हार्ट एक्शन, केसीएस सडनली, केसीएस इन द सेंस स्टॉप सडनली, बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, एंड इम्पेंडिंग सफोकेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को सफोकेशन फील होता है। देयर इज अ पाल्पिटेशन, पेशेंट को फील होगा क्या, उसके हार्ट बीट उसे फील होंगी कि भाई मेरा हार्ट इस तरीके से बीट कर रहा है, ठीक है, विच इज पाल्पिटेशन। फ्रॉम द लीस्ट मोशन, पेशेंट जैसे हिलेगा डुलेगा उसे पाल्पिटेशन फील होगी। एंड फ्रॉम द लीस्ट मोशन इफ पेशेंट फील्स लाइक कि भाई उसका हार्ट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, तो ये किसके सिम्टम बनते हैं, डिजिटालिस का ही सिम्टम बनता है। लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलता। और अगर आपको डिजिटालिस और एक्टिया रेजिमोसा का डिफरेंस देखना है तो भाई सिंपल सी बात है, जो एक्टिया रेजिमोसा है उसके अंदर फीमेल सिम्टम के साथ इन दी कॉन्कोमिटेंट पेशेंट को हार्ट के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। लेकिन डिजिटालिस में ऐसा नहीं है, डिजिटालिस के अंदर मेन फोकस ही हार्ट के सिम्टम्स के ऊपर रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं विच इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट थिंग देयर इज मेंसेस, ठीक है। तो मेंसेस कैसे हैं ये भी बहुत बार पूछा जाता है ऑफ एक्टिया रेजिमोसा और सिमिसिफ्यूगा। सिंपली सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि भाई एक्टिया रेजिमोसा का मेंसेस क्या है। सो इट इज इनरेगुलर, जो टाइम है वो इनरेगुलर रहेगा, एग्जॉस्टिंग, कि भाई पेशेंट बिल्कुल उसे ऐसा लगेगा कब ये पीरियड्स खत्म होंगे, बिकॉज कि देयर इज सो मच ब्लीडिंग was there, right? There is delayed or suppressed by the mental emotion, right? अगर यहाँ पर पेशेंट को ड्यूरिंग जो है कि मेंसेस या फिर तो मेंसेस आने से पहले पेशेंट को कोई मेंटल सिम्टम, कोई मेंटल कंडीशन उसकी लाइफ में हो जाती है, तो उसके मेंसेस डिले हो जाते हैं और सप्रेस्ड हो जाते हैं, नहीं आते, ठीक है, सिम्टम मेंसेस ही नहीं आते। फ्रॉम दी कोल्ड, फ्रॉम फीवर विथ कोरिया, ठीक है, तो इन सब की वजह से भी पेशेंट के जो मेंसेस हैं वो डिले या फिर तो सप्रेस हो सकते हैं। हिस्टेरिया और मेनिया, देयर इज इंक्रीज ऑफ द मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस, जैसे ही मेंसेस आएंगे तो पेशेंट के मेंटल सिम्टम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, देखिए देयर इज एग्रावेशन इन द मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग मेंसेस। सिवियर लेफ्ट साइड इन्फ्लेमेटरी पेन, राइट, लेफ्ट ओवरी के रीजन के अंदर पेशेंट को पेन हो सकता है। लेफ्ट साइडेड मेडिसिन बोल सकते हो कि भाई लेफ्ट जो है वो हमारे एब्डोमेन के, लोअर एब्डोमेन के अंदर पेशेंट को पेन हो सकता है, ठीक है, देयर इज सिवियर लेफ्ट साइड इन्फ्लेमेटरी पेन। उसके अलावा पेन भी कैसा है, तो शार्प है, बिकॉज हमने पहले ही बात करी है कि ये इसका मेन एक्शन कहाँ होता है, नर्व्स के ऊपर होता है, और नर्व्स के ऊपर इसके एक्शन की वजह से न्यूरल्जिक पेन आता है, नर्व के ओरिजिन का पेन आता है। तो नर्व के ओरिजिन का पेन कैसा होता है, फर्स्ट थिंग विच इज शार्प। हमेशा हर जगह हमने देखा है कि पेशेंट को जहां जहां पेन होता है वो कैसा है, शार्प पेन है, राइट। लेसनेटिंग, जैसे किसी ने सुई चुभा रखी है उस तरीके का पेन। एंड इलेक्ट्रिक लाइक पेन, दैट मीन्स सडनली आया और सडनली चला गया, ठीक है, विच इज इलेक्ट्रिक पेन लाइक पेन in the various parts, sympathetic with the ovarian and uterine irritation, right? And the uterine region कहाँ होता है, in the lower abdomen at the middle, जो हमारा अम्बेलिकस है उसके नीचे, ठीक है, उसको हम यूट्राइन रीजन बोलते हैं। तो वहां पर पेशेंट को इस तरीके का पेन होगा। डार्ट फ्रॉम साइड टू साइड, जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा, ठीक है, इस तरीके से वो रेडिएट होगा। डार्टिंग पेन, जैसे हम कोई आपने देखा होगा कि जैसे हम गेम खेलते हैं, किसी भी चीज को जोर से फेंकने की, ठीक है, उस तरीके का पेशेंट को पेन होगा। प्रेगनेंसी के में क्या सिम्टम्स आते हैं, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडी है उन्हें नोजिया हो सकता है, स्लीपलेसनेस हो सकती है, ठीक है। बहुत कम मेडिसिन के अंदर आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्लीपलेसनेस मिलेगी, ठीक है। देयर इज अ फॉल्स लेबर लाइक पेन, sharp pain across the abdomen, right? Abortion on the third month, right? थर्ड मंथ के अंदर abortion के लिए भी हम इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो है कि abortion यहाँ पर क्यों होता है,
ये भी एक कंडीशन है, बिकॉज कि जो लाइक फर्स्ट मंथ का एबॉर्शन होता है, सेकेंड मंथ का एबॉर्शन होता है, तो वो अगर किसी लेडी का यूट्रस जो है वो बहुत वीक है, उसकी वजह से भी पेशेंट को फर्स्ट या सेकेंड मंथ के अंदर ही एबॉर्शन हो जाता है। सो इन द थर्ड मंथ एबॉर्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इरिटेशन इन द यूट्रस, ठीक है, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होते हैं और वहां पर जो नर्व्स हैं वो ज्यादा स्टिमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से इरिटेशन ज्यादा होगी, कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा होंगे और एट द एंड पेशेंट को एबॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कॉज है एबॉर्शन का। जैसे हम जो ऑब्स है या फिर तो गायनिक है, उसके अंदर जब हम एबॉर्शन पढ़ते हैं तब हम ये सिंपल मैकेनिज्म देखते हैं कि फर्स्ट मंथ के अंदर, सेकेंड मंथ के अंदर एबॉर्शन होता क्यों है, व्हाट वाज द मैकेनिज्म, राइट। तो उसी की हेल्प से तुम मेडिसिन को भी इजीली समझ सकते हो। ड्यूरिंग लेबर क्या सिम्टम्स आते हैं? देयर इज द शिवरिंग, ठीक है, पेशेंट ऐसा शिवरिंग करता रहेगा इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। देन कन्वर्जन्स आ सकते हैं फ्रॉम द नर्वस एक्साइटमेंट, राइगर, ठीक है, सॉरी रिजिड ऑस, जो हमारा सर्वाइकल ऑस है वो एकदम रिजिड हो जाएगा, अच्छे से डायलेट नहीं हो पाएगा। पेन वो सिवियर स्पाज्मोडिक टीडियस, ठीक है, विच इज एग्रावेटेड बाय लीस्ट नॉइस। इसीलिए जो ऐसी लेडी होती है जिनको लाइक कन्वर्जन्स भी वगैरह भी आते हैं, तो ऐसे पेशेंट को हम एक शांत रूम के अंदर रखते हैं, अकेले रखते हैं, जिससे कि ज्यादा उन्हें तकलीफ ना हो, ज्यादा एग्रावेशन ना हो। ठीक है, आफ्टर पेन्स वर्स इन द ग्रोइंस, राइट, जो ग्रोइन है, जो फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, वहां पर पेशेंट को पेन ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा व्हेन गिवन ड्यूरिंग द लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, लाइक जो लास्ट मंथ है 8th या फिर तो 9th मंथ जो है प्रेगनेंसी का, तब आप ऐसी लेडी को जिसके सिम्टम्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं, उसका मेंसेस मैच हो रहा है, मेंटल मैच हो रहे हैं, ठीक है, तब ऐसी लेडी को अगर आपने लास्ट मंथ के अंदर सेमिसिजुगा के कुछ पोटेंसीज दे दी, कुछ डोज दे दिए, तो उनका जो लेबर है वो शॉर्ट हो जाता है, उनको ज्यादा पेन नहीं होता ड्यूरिंग लेबर, ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। ठीक है, इफ द पेशेंट कोरिस्पॉन्ड। देन रूमेटिक डिस्मेनोरिया लास्टली, राइट, कि भाई रूमेटिक डिस्मेनोरिया का मतलब क्या है कि भाई जब पेशेंट को मेंसेस आते हैं तो उस मेंसेस के अंदर जो पेन होता है वो उसके एब्डोमेन पे ना होते हुए जो हिप के अंदर है, लेग्स के अंदर है, ठीक है, और एक तरीके से लेग के अंदर पेन होगा, हैंड के अंदर पेन होगा, इस तरीके से ऑल ओवर द बॉडी अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, विच इज रूमेटिक डिस्मेनोरिया। ठीक है, तब ऐसे कंडीशन के अंदर भी आप एक्टियारेजिमोसा को यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा अभी तक का लेक्चर अबाउट द एक्टियारेजिमोसा। होपफुली आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू देन प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।